आज हमारा हाल क्या है जानते हैं आप? हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हाल ये है कि हम अपने दिल की एक बात भी किसी से नहीं कह सकते। दुनिया हमें जिस नज़र से देख रही है आपके सामने ही है। हमें एहसास दिलाया जा रहा है इस बात का कि नहीं साहब, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप किराएदार हैं। ये एहसास हर मौके पर दिलाया जा रहा है। लेकिन मेरी कौम के लोगों ने एक नारा ऐसा लगाया जिसमें थोड़ी सी कमी रह गई। कहते रहे नहीं साहब, हम मुल्क के वफ़ादार हैं, वफ़ादार हैं, वफ़ादार हैं। मैंने कहा ज़रा नारे में इजाफ़ा कर दीजिए। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुसलमान इस मुल्क के वफ़ादार भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। चंद जुमलों का इजाफ़ा कीजिए, बराबर के हिस्सेदार भी। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मेरी कौम के जवानों को आज डराने की कोशिश की जा रही है और अफसोस, पहले डराने का काम गैर करते थे, आज डराने का काम हमारी बस्तियों में किया जा रहा है। डराने वाला कौन है? मैंने देखा, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, थोड़े से ज़माने पहले की बात है, जब कुछ कुत्ते भौंकने लगे थे मेरे नबी की इज्जत पर। कुछ कुत्ते भौंकने लगे थे मेरे नबी की इज्जत पर और ये सोच रहे थे नहीं साहब हम भौंकते रहेंगे। मैंने कहा खबरदार, खबरदार, तुम्हारी नाक में नकील डालने वाला सलमान अजहरी अब जेल से बाहर आ गया है। ज़रा सोच समझ के अपनी ज़बान से जुमला निकालना। मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत अब जेल से बाहर आ गया है। तुमने क्या सोचा था तुम भोंकते रहोगे? कोई बात नहीं, बहुत सारे हुजूर के ग़ुलाम, हमारे दिलों में तकलीफ़ है नामूस रिसालत के मसले को लेकर, लेकिन मैं बस इतनी बात कहता हूँ, जो हुजूर की इज़्ज़त पर भौंक रहे हैं, बस एक काम कीजिए, इनको पकड़ के ले जाके कहीं किसी जगह इनका DNA कराइए। क्या कराइए? नहीं पहुँची बात आपके जहन तक? इनको पकड़िए, ले जाके इनका DNA कराइए। DNA कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी तब कहेंगे या रसूल अल्लाह बात सही थी, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। बात सही थी, DNA करा लीजिए, बात सही थी या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, और ये कहने में मुझे कोई जर्रे के बराबर डर भी नहीं, खौफ भी नहीं। जो हक है वो बोला जाएगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनाफिक नहीं, इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। जो हक है वो बोला जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की वो तो हरामी है। और अगर आपका जहन हाजिर है तो ज़रा गौर कीजिएगा, जब इन्होंने मेरे नबी की शान में भौंकना शुरू किया, जहन हाजिर है आपका? जब इन्होंने मेरे नबी की शान में भौंकना शुरू किया, उससे पहले तो हम इनके बारे में जानते ही नहीं थे कि ये हरामी है या हलाली। भौंक कर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करा दिया। भौंक कर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया। ए लोगो मुझे हलाली ना समझना, ए लोगो मुझे हलाली ना समझना, हुजूर की शान में गुस्ताखी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे नुत्फे में कमी है। मेरे बाप का पता नहीं, मेरे नुत्फे का पता नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, याद रखना, जो लोग चाह रहे हैं हुजूर का नाम मिटा दिया जाए, मैं कहता हूं बेवकूफ़ो, तुमने क्या सोचा? हुजूर की इज्जत बढ़ाने वाले, इस मिंबर पर बैठने वाले ये मौलवी हैं। इन मौलवियों ने हुजूर की इज्जत को बढ़ाया? हरगिज़ नहीं। हम मौलवियों ने नहीं, हुजूर की इज्जत को मौला ने बढ़ाया है।
हुजूर की इज्जत को मौला ने और कितना बढ़ाया है। बरेली से आवाज आई है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आशिक और एक हासिद। अब इन दोनों में से किसी से उल्टा काम कभी मत कराइए। हासिद से तारीफ मत कराइए, है जो आशिक वाला काम है वो हासिद से नहीं, और हासिद वाला काम आशिक से नहीं। आशिक क्या कहता है? आशिक अपने अंदाज में कहता है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्द दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इश्क वालों का अंदाज अलग होता है। हासिद खामियां तलाश करते हैं, आशिक खूबियां तलाश करता है। मैं आपको बताऊं, आशिक की बात आई है, एक शेर पढ़ूं आपके सामने। किसका? आशिक का। किसका? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। आशिक का। कौन आशिक? बरेली का आशिक। कौन आशिक? मेरे इमाम कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। इश्क देखिए, शेर एक ही है, मगर मेरे इमाम ने सूरह यूसुफ की तफसीर को एक मिसरे में जमा कर दिया, शेर में नहीं। शेर कहते हैं दो मिसरों को मिलाकर एक शेर। पहली लाइन में हुस्न यूसुफ पे कटिंग। अब गौर कीजिएगा, मेरे इमाम कहते हैं यूसुफ का हुस्न और हुजूर की जात, जरा गौर से देखिए। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, ये नहीं कहा काटी, कटी, कटना और है काटना और है। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, मिस्र में, मुल्क खास कर दिया, पूरी दुनिया में नहीं, एक मुल्क में, मिस्र में। कटिंग पास्ट है ये, एक बार। अंगुश्ते जना, अंगुश्त फारसी का लफ्ज है उंगली, जना औरतें। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटिंग मिस्र में अंगुश्ते जना। बात समझ आई? बात जब हुजूर की आई तो कहते हैं सर कटाते हैं, वहां उंगली है, यहां, वहां कटी हैं, यहां कटाते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी और यहां सर कटाते हैं। कटी एक बार, कटाते हैं कयामत तक। या रसूलल्लाह, आपकी शान यह है कि आपके मानने वाले एक बार नहीं, कयामत तक, जब तक आपकी इज्जत की बात आएगी, हुजूर के गुलाम कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, एक मुल्क खास किया मिस्र में, सब जगह नहीं, सब जगह नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां। मगर बात हुजूर की आई तो कहते हैं सर कटाते हैं। वहां उंगली है, यहां सर है। वहां एक बार कटाया, यहां कयामत तक कटेंगे। वहां कट गई, वहां मुल्क खास है, यहां पूरी दुनिया के कोने कोने पर। वहां औरतें हैं, यहां मर्द है, वहां उंगली है, यहां सर है। गौर कीजिए, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। आज कितने लोग ऐसे हैं, कहते हैं क्या बात है, ये आला हजरत हमें समझ में नहीं आते। क्या
आला हजरत हमें समझ में नहीं आते। मैंने कहा बेवकूफ़, आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला होना चाहिए। आला हजरत तुम्हें समझ में नहीं आते, तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत कैसे समझ में आएंगे? तुम जैसे अदना हजरतों को, और अदना तो बड़ी बात है, तुम तो हजरत ही नहीं। आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है, और तुम कुछ भी नहीं। आला हजरत को समझने के लिए जरूरी यह है सब कुछ आला हो, माँ आला हो, बाप आला हो, पीर आला हो, उस्ताज आला हो, इल्म आला हो, मुस्तफ़ा से इश्क आला हो। जब इतने आला मिलते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है, और जब आला हजरत बन जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं वादी रजा की कोहे, हिमालय रजा का है जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का। आला हजरत कौन है? जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की है। आशिक और हासिद मेरे इमाम हैं। एक शख्स आया गुलाब का फूल लेकर और ला के इमाम अहले सुन्नत के हाथ में दिया मोहब्बत में, कहा हुजूर गुलाब का फूल है। क्या दिया? सब बोलिए, गुलाब का फूल। कहा हुजूर देखिए ये गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है। आला हज़रत को ला के गुलाब का फूल दिया, का हुजूर रंग देखिए कितना खूबसूरत है, ताजगी देखिए कितनी अच्छी है, हुस्न देखिए कितना ज़्यादा है। कमाल ये है कि महबूब, एक आशिक हर चीज़ में अपने महबूब का जलवा देखता है। वो कुछ भी देखे चेहरा उसके सामने उसके महबूब का ही होता है। मेरे इमाम गुलाब के फूल को देखते जाते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं तुम इस फूल पे शैदा हो, क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी ताजगी में कभी कमी नहीं आती है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी पत्तियां कभी झड़ने वाली नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होगी? मेरा इमाम फूल देखता जाता है, कलम उठा के कहते हैं सरताब कदम है तन सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बात फूल पे आ गई है। मेरे इमाम दरिया बहाते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर की इज्जत की बात आए तो सबसे बड़ा फर्ज नामूस रिसालत की पहरेदारी है। बात अगर हुजूर की इज्जत किया जाए तो सबसे बड़ा फर्ज। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? डराने का काम। हर जमाने में ये काम गैरों ने किया, आज ये काम हमारे अपने कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर बड़ी माजरत के साथ उलमा भी ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जो कायदीन कहलाने वाले लोग हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो अवामी तौर पर नेता शुमार किए जाते हैं वो भी डराने का काम कर रहे हैं। और जुमला क्या है? हालात अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1500 साल की पूरी तारीख का मुताला कीजिए, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। गुलामी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि मेरी कौम के लोगों को, कौम के रहबर और रहनुमा बनने वाले लोग डराने का काम कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, कौम के लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं है। जवानों के सीनों को जो है खौफ से भरिए मत, बल्कि सीनों को भरना है तो इश्क़ रसूल से भरें, मोहब्बत रसूल से बने, हुजूर की दीवानगी से भरें और अपने जवानों से कहें मेरे कौम के जवानों, हुजूर की नामूस के लिए खड़े हो जाओ। अगर खड़े होकर मुसीबत के बाद जिंदा रहोगे तो अल्लाह तुम्हें गाजी बना देगा, और अगर मर जाओगे तो अल्लाह तुम्हें शहादत का दर्जा अता फरमाए।